बहुत दिनों बाद ऐसा कोई सिस्टम आया है समणों का, जिसमें धर्म को छोड़ के, मजहब को छोड़ के, राजनीति को छोड़ के, संगठन को छोड़ के, व्यक्तिवाद को छोड़ के, जाति को छोड़ के, मोहल्ले को छोड़ के, भाषा को छोड़ के, क्षेत्र को छोड़ के एक रूप में एक नियम बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारे समणों को जोड़ के रखता है। इसलिए बड़ी बात है क्योंकि 120 करोड़ समण है। कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं समण नहीं हूं, तो हम पूछ लेते हैं भाई समण नहीं तो क्या वमन है? वो कहता जी मैं वमन नहीं हूं। तो फिर कोई याद लाते हैं कि भाई अगर तू वमन नहीं है तो समण ही है। तो ये उन सारे व्यक्तियों को, जितने भी समण हैं, एक अकेला मात्र ऐसा संघ है जो सबको डायरेक्शन दे सकता है और जो सबसे डायरेक्शन ले सकता है अकेला। इसके अंदर इस बात का भेदभाव नहीं है कि कौन कौन सी पार्टी का है, कौन कौन से धर्म को, मजहब को, गुरु को मानता है, किसकी क्या क्या भाषा है, कौन किस किस क्षेत्र का है, कौन किस किस जाति का है, जाति मानता या नहीं मानता है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अफसर है, कौन जानकार है, कौन अज्ञानी है, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, कौन लंबा चौड़ा है, कौन। समणों का संघ। संघ अपने नियमों से पूरी तरह से बंधे हुए होते हैं। ठीक जैसे दुनिया के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी लोग इकट्ठे होके सरकारी या प्राइवेट या पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से या सरकार का या पब्लिक सेक्टर का या किसी भी तरह का इकट्ठे होने का जब कोई काम करते हैं और इकट्ठे होके कोई काम करते हैं, तो इकट्ठे होने के और इकट्ठे होके काम करने के कुछ नियम या तो उनमें से कोई व्यक्ति बनाता है या कुछ व्यक्ति मुकर्रर होते हैं वो बनाते हैं, या कोई देश में कोई संस्था या उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई बॉडी होती है वो बनाती है, और यह सारे लोग मिलकर बनाते हैं। अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। अगर एक व्यक्ति नियम बनाए तो उसको अनारकी बोलते हैं, राजशाही बोलते हैं, तानाशाही बोलते हैं, एक व्यक्ति का तंत्र बोलते हैं। अगर कुछ लोग मिलकर बनाए तो उसको किसी समूह का, किसी ग्रुप का, किसी संगठन का तंत्र बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, उनके द्वारा बनाया हुआ होता है। पर सारे लोग अगर मिलकर कोई सिस्टम बनाए तो वो सिस्टम संघ का सिस्टम बन जाता है। भारत गणराज्य संघ का सिस्टम, जिसको हम संविधान के तहत में मानते हैं। संविधान का बनाने का ऐसा हम जिक्र करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, क्योंकि वो उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं और सारी मेहनत उन्होंने की। पर उसका जो अनुमोदन है, उसको जो यस किया है, उसको जो मान्यता दी है, उसको जो माना है पूरे देश ने, वो बनाने वाले से ज्यादा मान्यता के ऊपर संघ का राइट होता है। यानी व्यक्ति ने बता दिया, व्यक्ति ने पास करा दिया, अब व्यक्ति का राइट भी उतना ही है जितना पूरे देश का, पूरे संघ का। इसलिए जो संविधान है उसको भारत गणराज्य संघ का संविधान बोलते हैं। भारत का संविधान, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ भारत का संविधान, या डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नियमों को रखा हुआ, उन्होंने पास करवाए, पर भारत का संविधान है वो, क्योंकि उसकी मान्यता पूरे भारत गणराज्य संघ से मिली हुई है। जो उस समय संसदीय कार्य मंत्री या संसदीय कार्य जो बॉडी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उसके द्वारा उसकी मान्यता प्राप्त हुई। तो उसमें जो लिखे हुए हैं, उसमें जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो संघादिशेष हैं, संघ का आदेश है। भारत गणराज्य संघ का आदेश है, वो व्यक्ति का आदेश नहीं है, वो डॉक्टर अंबेडकर का आदेश नहीं है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग थे उनका आदेश नहीं है, क्योंकि वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का, भारत के लोगों के द्वारा और भारत के लोगों ने, यानी उसको बनाया भारत के लोगों ने है, अपने लिए बनाया है, और वो भारत की प्रॉपर्टी है। भारत क्या है? भारत गणराज्य संघ। इसलिए उसमें एक एक आर्टिकल जो लिखा हुआ है या अभी भी जो उसमें चेंजेस होते हैं, वो सारे के सारे संघादिशेष हैं। उसका यूज कैसे होता है, इस्तेमाल कैसे होता है या नहीं होता है, वो तो नियम है कि संघ जब तक अलर्ट रहेगा, उसमें लिखे हुए अपने आदेशों को पूरी तरह से लागू कराता रहेगा, मनवाता रहेगा। पर अगर संघ अलर्ट नहीं रहेगा और कुछ लोग ही अलर्ट रहेंगे, तो बेशक संघादिशेष है, पर वो कुछ लोगों की प्रॉपर्टी बन जाता है, कुछ लोग उसको चलाते हैं, क्योंकि संघ अलर्ट नहीं है, संघ सावधान नहीं है, क्योंकि संघ ये नहीं देख रहा है कि जो संविधान में जो संघादिशेष हैं वो वास्तव में लागू हो रहे हैं या नहीं। इसलिए अगर पूरा भारत उसको अनुमोदित करके छोड़ दे, पूरा भारत उसको मान्यता देके छोड़ दे और कहे कि ये संविधान है, और उसकी देखभाल ना करे, तो उसका फायदा हो भी सकता है, उसका फायदा नहीं भी हो सकता है, दोनों बात है। इसलिए संविधान खाली बनाने से या संविधान को अनुमोदित करने से संविधान लागू नहीं होते।
संविधान को सावधानी से अलर्ट में मोड में लगातार ध्यान से देखना पड़ता है कि जो बनाया है उसके अनुसार ही बाकी आगे काम चल रहा है या नहीं। इसलिए उसमें सारे संघातिशेष हैं, और संघातिशेष की जो मान्यता है वो आज से नहीं है, वो पुरानी मान्यता है, जब हमारा समन संघ होता था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि समन संघ का मतलब है संघं शरणं गच्छामि, और संघं शरणं गच्छामि तो बुद्ध ने बोला हुआ है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। इसलिए ये जो समन संघ है, जो संघ की बात करते हैं, वो भी बुद्ध का ही संघ है, और ये बुद्ध की ही बात करते हैं, क्योंकि इसमें हम सबका नाम लेते हैं, इसमें बुद्ध का भी नाम लेते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का भी नाम लेते हैं, और भी जो समण महापुरुष हैं उनका नाम ले लेते हैं। तो लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये धम्म का काम कर रहे हैं, और ये संघं शरणं गच्छामि वाला काम कर रहे हैं। हम संघं शरणं गच्छामि वाला काम तो कर रहे हैं, पर धम्मिक संघ की संघं शरणं गच्छामि नहीं कर रहे हैं। हम धम्मं संघं शरणं गच्छामि नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली समण संघं शरणं गच्छामि कर रहे हैं। समण संघ की शरण में जाना है, समण संघ के साथ जाना है, हम उसी कर रहे हैं। क्योंकि जो ये बुद्ध का संघ बना, या महावीर जैन का संघ बना, या बाद में और भी लोगों ने संघ बनाए या संघ की प्रक्रिया बनाई, वो उनके मत को मानने के लिए, मत की जानकारी, जीवन शैली की जानकारी, जीवन में आचार विचारों के बदलाव की जानकारी, जीवन कैसे चलता है उसकी जानकारी, उसका धम्मिक लोगों का या मुनि लोगों का संग रहा है। पर उससे पहले, जिसमें बुद्ध बुद्ध नहीं बने थे और जब लड़के थे, और उन्होंने जो संघ में शरण ली, खुद सिद्धार्थ गौतम ने जिस संघ की शरण ली वो शाक्य श्रवण गणराज्य संघ था, और उसके नियम थे, उसके नियमों के तहत में वहां उन्होंने उसमें शरण ली, उसकी मान्यता मानी और उसके नियम से बंध गए, और उसके नियम नहीं माने तो फिर सजा भी उठाई, सजा भी खाई। ये संघातिशेष है, और संघातिशेष तभी से चले आ रहे हैं। ये संघातिशेष पंचायत के रूप में भी होता है। जब पंचायत होती है और पंचायत में हम ये कहते हैं कि हमें इन लोगों पे भरोसा है कि ये ठीक से न्याय करेंगे, तो हम 5 लोग चुन लेते हैं, इसलिए क्योंकि अगर 2 का मत एक हो तो 3 का मत अलग हो, और उसमें हमें बहुमत मिल जाए कि ज्यादा लोग किस बात को अनुमोदित कर रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से निर्णय हो जाए। अगर 6 ले लेंगे तो 3-3 हो जाएंगे तो फिर टकराव होगा, इसलिए 5 लेते हैं। तो उनको पंच परमेश्वर करके बोलते हैं, और वो वहां संगाति शेष की देखभाल करते हैं। होता वही है जो सारे के सारे पंचायत में लोग कहते हैं। एक प्रस्ताव रखता है, फिर उस पर बहस चलती है, बातचीत रखते हैं, ये आरोप लगा, ये प्रत्यारोप लगा, ये इसका सवाल हुआ, ये उसका सवाल हुआ। फिर वो पंच देखते हैं कि बात किसकी ठीक है किसकी नहीं है, फिर वो सारे लोगों की जो बहस सुनते हैं, जो उसमें हिस्सा लेते हैं, और उसमें से वो जजमेंट निकालते हैं कि ये बात ठीक है, और वो बात सारे लोगों को एक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि वो उन्हीं में से निकल के आती है। वो खाली अनुमोदित करते हैं और कारण बताते हैं। ये संघातिशेष लगातार लगातार चलते रहते हैं, जगह जगह चलते रहते हैं, अभी भी चलते हैं। भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर अकेले थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने समता समाज संघ का नाम दिया, पर संघ को बना नहीं पाए। उम्र, उनकी एज जा चुकी थी, काम करते करते थक गए थे, बीमारी लग गई थी, इसलिए नाम ही देकर रह गए। उससे आगे बात बनी नहीं, और चीजों को उन्होंने दिया। और उससे पहले जो लोग काम करने वाले थे, उन लोगों ने भी, क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी कि संघ कैसे काम करता है, समर्थन कैसे काम करता है, या संघों में क्या बात होती है क्या नहीं है, तो वो इकट्ठा करने का प्रयास करते रहे और छोटे मोटे नियमों को बनाते रहे। ये कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर के बाद में और भी लोगों ने उठाए, और उन संगठनों के बहुत सारे टुकड़े किए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए। उन संस्थाओं के टुकड़े हुए जो महापुरुषों ने बनाई, उनमें झगड़े हुए, पद पोस्ट मंच माला माइक चंदे बंदे के, और टुकड़े होते चले गए। पर वो सारे के सारे जितने भी थे, वो सबके सब व्यक्ति आधारित आदेश पर ही चलते रहे। यानी जो व्यक्ति ने आदेश दे दिया, जो एकल आदेश आया, जो 2-4 लोगों का आदेश आया, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सचिव, फाइनेंस वाले 3-4 लोग बैठ जाते हैं, और वो वहां कुछ खिचड़ी से पकाते हैं और उसको लोगों के सामने पेश कर देते हैं। लोग उसको खा के चले जाते हैं, सवाल पूछता नहीं कोई, काहे की खिचड़ी बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, नमक कम है, मिर्च कम है, फायदा होगा या नहीं होगा, नुकसान होगा नहीं होगा, क्योंकि वहीं तक का सोच रहा। और वहीं तक के सोच में सभी लोगों ने खूब कोशिश की। ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि के अनुसार या क्षमता के अनुसार कुछ नहीं किया, पर अटक के रह गए वहीं। पुराने सिस्टम को जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की, या समझ नहीं आया, या उनको हत्थे नहीं लगा, या मिला नहीं, कुछ भी हो सकता है। पर सामने वाले जिन लोगों को वो बार बार जिनसे चैलेंज कर रहे हैं, जिनसे चैलेंज मिल रहा है, जिनको वो देख रहे हैं, जिनको वो समझ रहे हैं, और जिनको डे टू डे लाइफ के अंदर, रोजाना की जीवनचर्या के अंदर, उन लोगों से वो बात करते हुए उनका जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं,
जो हमारा हक अधिकार लेके जा रहे हैं, या जिन्होंने, कम संख्या वाले लोगों ने सारे अधिकार ले लिए, सब तरह तरह के, इन लोगों का एक संघ है। और वो उस संघ को समझने की बजाय, देखने की बजाय, उस संघ के विरोध में संगठन बनाते रहे, और संगठनों की संख्या बढ़ती रही, और ये संगठन एक दूसरे के विरोध ही रहे, बहुत बुरी तरह से विरोधी। इनके विरोध का लेवल इस तरह का है कि जब एक संगठन दो हिस्सों में टूट जाता है तो किसी विरोध के कारण टूटता है। पद, पोस्ट, मंच, माला, माइक, पैसा और राजनीति, पंजीकरण, मालिकाना हक, कोई टिकट एमएलए का, कोई एमपी का टिकट, कोई कौन सा का टिकट, किसी पार्टी का दबाव, कहीं मान सम्मान, बीच की कुर्सी, भाषण नहीं मिला करने के लिए, सुना नहीं, बताया नहीं, माना नहीं, इन बातों से मिला। इसमें जो एक सेंटेंस, ये बाकी सारी बातें तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पद, पोस्ट, मंचमाला, माइक की, और ये नेतागिरी की, एमपी एमएलए की टिकट की, ये बहुत छोटी बातें हैं। इनमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो अपनी अपनी मान्यता में उलझे रहे, और कभी एक साथ बैठ के इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि भाई, हम जो मान्यता मान रहे हैं अलग अलग संगठनों के काम करके, ये मान्यता लोगों को स्वीकार्य है या नहीं, या हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। और लोगों को ये समझ नहीं आई कि ये अलग अलग संगठन मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं या खराब काम कर रहे हैं। और वो लोगों के समूह में बैठ के अपनी मान्यता को मनवाने के लिए भाषण दे के निकल जाते हैं, और भाषण देने वाले इतने एक्सपर्ट होते हैं कि किसी भी बात को मोड़ के तोड़ के वो सही बता देते हैं। जैसे भाषण देने आए कि अब हमारे 29 लाख संगठन हैं, और हमारा हर संगठन बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहा है, हमारे इतने सारे संगठन राजनीति के हैं, हमारे लाखों संगठन समाज के हैं, हमारे लाखों संगठन गुरुओं के, डेरों के, बाबा के, धर्म के, मत के हैं, हमारे लाखों संगठन सरकारी कर्मचारियों के हैं, हमारे लाखों संगठन लड़कों के दल बल के हैं, हमारे लाखों संगठन महिलाओं के हैं, हमारे लाखों संगठन हमारे बुद्ध विहारों के, अम्बेडकर भवन के और गुरु घर के और इन सबके हैं, हमारे लाखों संगठन ऐसे हैं जो दूसरे विरोधी पार्टियों में भी हैं। और इसको बड़ा चढ़ा के और छाती पीट पीट के जब कोई आदमी कहता है तो सामने वाले लोग कहते हैं देखो हमारे लाखों संगठन है, और को बजाओ तालियां, तो सामने वाले लोग कहते हैं अच्छी बात है, सब लोग काम कर रहे हैं, और हमारे लाखों संगठन है, तो लोग खुशी के मारे ताली बजा देते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि लाखों संगठन अच्छी बात है या खराब बात है। फिर कोई दूसरा माइक पे आता है और वो कहता है कि हमारे इतने हजार, इतने लाख संगठन राजनीति के हैं, हम राजनीति से क्या भला कर लेंगे, कैसे हमें राजनीति में हो जाएगा जब सारे एक दूसरे के विरोध में हैं, और कैसे हमारा गुरु घरों से और इनसे अलग अलग जो बंटवारे हो रहे हैं इनसे हमारा भला हो जाएगा, और कैसे हमारा ये जो सरकारी कर्मचारी अलग अलग काम करें इनसे भला हो जाएगा, ये सारे सारे संगठन सब अलग अलग काम करें, हम कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। लोग कहते हैं इसने भी बहुत अच्छी बात कही, इस पर भी तालियां। पहला वाला आया लाखों संगठनों की अच्छाई कर गया, उस पर भी तालियां। दूसरा वाला आया लाखों संगठनों की बुराई कर गया, उसका भी, उस पर भी तालियां। और तीसरा वाला आया और उसने भी कहा कि भाई ये जो संगठन है ये कुल मिला के अफीम, चरस, गांजा तो नहीं पी रहे, ये कर तो बाबा साहब के काम रहे हैं, और ये सारे के सारे बोलते हैं, और ये सब अलग अलग काम करे हैं, तो महापुरुषों के काम, इसमें क्या क्या बुराई है, फिर तालियां। तो हमारे लोग काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, माइक पे कोई कुछ भी बोल जाए, उनसे कुछ भी हाँ करा के चला जाए, वो तालियां बजा देते हैं, हाँ कर देते हैं, वो काउंटर क्वेश्चन नहीं करते। इस काउंटर क्वेश्चन ना करने की वजह से हर एक व्यक्ति को मान्यता देके चले आते हैं। हाँ तू भी ठीक कह रहा है, हाँ तू भी ठीक कह रहा है, हाँ तेरा भी संगठन ठीक है, तेरा भी ठीक है। तो क्रांति बदलाव आए कैसे? जब सभी सही है तो फिर खराब क्या है, और जब सभी सही है तो फिर ठीक किसको कर रहे हो, और जब सभी काम बढ़िया कर रहे हैं तो फिर चिंता किस बात की? अपना रजाई लेके, अपना चादर लेके, अपना एसी चला के सो जाओ मजे से। जब सभी सही हो रहा है तो सही हो ही जाएगा, फिर क्या चिंता? इतने सारे लोग लगे पड़े हैं, पर कहीं कुछ होता तो दिखाई देता नहीं। फिर बाद में रोना शुरू कर देते हैं, अरे ये अधिकार चला गया, वो चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कहीं कुछ बात बनती नहीं, और बात बनती नहीं तो परेशानी होती है। इस परेशानी को समझ के, इस परेशानी को जान के, और इस बात को मान के कि इन संगठनों की अब मान्यता लगभग लगभग खत्म होने के कगार पे है, और इसके कई सारे सबूत मिलते हैं कि अब लोग एक दूसरे की सुनते नहीं हैं। अब लोग संगठन के गणमान्य व्यक्तियों को गणमान्य नहीं मानते हैं। अब लोग संगठनों से तंग आ गए हैं, पर कहते नहीं है, क्योंकि बुराई नहीं लेना चाहते, वो बुरा नहीं बनना चाहते। अब जितने भी संगठन के लोग हैं, उन लोगों को भी ये पता है कि अब लोग हमको चंदे वंदे नहीं दे रहे हैं, और इस बात को समझते हुए कि अब लोगों की मान्यता नहीं है, पर काम तो करना है, काम तो सारा होना है। जब काम होना है और काम करना है, तो फिर काम कैसे बने? काम बनाने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यकता है कि अब लोगों की मान्यता खत्म कर दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि लोगों की मान्यता से, व्यक्ति की मान्यता से, व्यक्ति के आदेश से, व्यक्ति के एक नियम बना के उस पर चलने से हमारा भला नहीं हुआ।
हमारे सारे अधिकार चले गए, जबकि 29 लाख संगठनों ने व्यक्ति आधारित संस्थाएं बना बना के खूब व्यक्तिवाद पे नियम दिए, व्यक्ति एकल आदेश दिए, व्यक्तिगत आदेश दिए, और वो हमने माने भी। हमने वो माने भी और हमने पूरी तरह से उस पर काम भी किया, पर परिणाम नहीं आया, क्योंकि व्यक्तियों के सुर अलग अलग हैं, व्यक्तियों के नियम अलग अलग हैं। व्यक्ति जो हमसे करवाना चाह रहे हैं व्यक्तिगत आदेश में, वो संगठन अलग अलग करवाना चाह रहे हैं, और उनकी आपस में एक दूसरे से वैमनस्यता है। वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, क्योंकि वो एक ही जगह से टूट के आए हुए हैं। तो उनके जो वहां आपसी झगड़े हैं वो उसमें झलकते हैं। इसलिए व्यक्ति एक दूसरे के आदेश को काटते हैं और मिलकर एक आदेश नहीं बनाते। अलग अलग आदेश से, अलग अलग मानने से कोई काम हल होने वाला है नहीं। ठीक ऐसे जैसे कोई अगर घोड़ा गाड़ी की तरफ चारों तरफ घोड़े लगा दे गाड़ी के, और चारों तरफ चार हकारे बैठ जाए और उसको हाँकें, तो चारों तरफ के घोड़े जोर लगाएंगे, गाड़ी 1 इंच ना हिले। जोर तो घोड़ों ने खूब लगाया, और हकारा जो है उनको हाँक भी खूब रहा है, फटकार भी खूब लगा रहा है, खींच खींच के बैत मार रहा है, और घोड़े भी पूरे ताकतवर जोर लगा रहे हैं, कोई कमी नहीं है। पर जमीन सड़क पे गड्ढा हो गया घोड़ों के खुरों से, और गाड़ी 1 इंच नहीं खिसकी, क्यों खिसक नहीं सकती? चारों दिशाओं में चारों घोड़े जोर लगा रहे हैं। वो स्थिति है हमारी। 70 साल से हमारे घोड़े चारों तरफ दौड़ लगा रहे हैं, और हमसे भी लगवा रहे हैं, पर गाड़ी हमारी 1 इंच नहीं हिली, और बल्कि गाड़ी हमारी खराब हो गई और दिक्कत हो गई, टूटने के कगार पे हो गई। इसलिए लोगों की मान्यता को खत्म करते हुए पुराने समन संघ के पैटर्न पे काम को आरंभ किया कि भाई, लोगों की मान्यता लोग नहीं मान रहे हैं। किसी को लगता होगा, किसी को मुगालता होगा कि वो बहुत बड़ा कोई नेता है, सामाजिक नेता है, या उसको सुनते हैं तो लोगों को सुनने भी नहीं आ रहे। लोग लोगों की बात भी नहीं सुनने आते। लोग जबरदस्ती क्या बोलते हैं, सुनाने के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनकी राजनीतिक पार्टियों में वोट नहीं आ रही हैं, उनके संगठनों में लोग नहीं आ रहे हैं, उनके अधिवेशनों में लोग नहीं आ रहे हैं। लोग परेशान हो गए बेसिकली। पर बुरा नहीं बनना चाहते, नहीं बने कोई बात नहीं। पर समन संघ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 7वां नियम ये कहता है, संघाधिशेष। इसमें एकल आदेश, व्यक्तिगत आदेश, या लोगों के, दो चार लोगों के ग्रुप का आदेश नहीं है। इसमें कोई कमेटी वमेटी नहीं है। यहाँ हाउस लगता है, जिनके पास में हाउस में बोलने का, स्पोक का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, वो यहाँ अपनी बात रखते हैं। उस बात को सब सुनते हैं, उस पर बहस करते हैं, और खूब दबा के बहस करते हैं, और फ्री स्टाइल में करते हैं। कोई रोक टोक नहीं। जिसका प्रस्ताव है दो जवाब। अगर प्रस्ताव ठीक होगा और लोगों को सेटिस्फाई करेगा, संघियों को सेटिस्फाई करेगा, तो नियम बन जाएगा। और अगर प्रस्ताव कमजोर होगा, उसमें बहुत सारे फ्लॉज होंगे, बहुत सारी लीकेज होगी, बहुत सारे उसमें गड़बड़ होगी, तो वो सवाल जवाब में धाराशायी हो जाएगा और वो लागू ही नहीं होगा। यही पार्लियामेंट का सिस्टम था, यही पुराने समर संघ का सिस्टम था, यही बुद्ध ने अपने धम्मिक संघ में सिस्टम लिया, और यही पुराना सिस्टम हम यहाँ फिर से दोबारा से प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं। इसका ये फायदा होता है कि यहाँ व्यक्ति की मान्यता जीरो हो जाती है, और व्यक्ति की मान्यता जीरो होने से समन संघियों का विश्वास दोबारा से जमता है। उनको शिकायत का मौका नहीं मिल सकता कि भाई, ये तो फलाने आदमी का प्रस्ताव आया और फलाने आदमी ने इसको बिना पास कराए, बिना बहस कराए कर लिया। नहीं, अगर बिना बहस कराए, बिना करे पास हो गया तो गलती संघ की है, व्यक्ति की गलती नहीं है। इसलिए यहाँ पूरा मौका होता है। और एक ही बार मौका नहीं है। अगर गलती से पास हो जाए तो दोबारा लगा दो, दोबारा लगा दो। अगर शुद्ध होगा, अच्छा होगा, तो फिर दोबारा पास हो जाएगा, दोबारा भी हो जाएगा, नहीं तो गिर जाएगा। कोई समस्या है नहीं। इस संघातिशेष की वजह से इस संघ में जो संघ की मान्यता है वो अजर अमर हो गई। मतलब एक बात जो यहाँ हम संघाधिदेश में मानते हैं वो एक व्यक्ति की नहीं है। कोई व्यक्ति प्रस्ताव रख सकता है, पर जैसे ही पास होता है संघ की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक ऐसे जैसे डॉक्टर अंबेडकर प्रस्ताव रख रहे हैं, पर वो प्रस्ताव जैसे ही अनुमोदित होता है, पास होता है, वो भारत का प्रस्ताव हो जाता है। वो प्रस्ताव फिर डॉक्टर अंबेडकर का नहीं रहता है। बुद्ध का प्रस्ताव हो सकता है, पर धम्मिक संघ में अगर भिक्षुओं के समक्ष वो प्रस्ताव मौन सहमति से पास हो गया, तो बुद्ध का प्रस्ताव नहीं है, वो फिर संघ का प्रस्ताव है। तो ये जो संघ का प्रस्ताव है, ये जो पद्धति है, ये सबसे अच्छी पद्धति है इस काम के लिए, इस बात के लिए, क्योंकि इस पद्धति के अनुसार इसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है और इसकी मजबूती बहुत जबरदस्त हो जाती है। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता। आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए पूरा संघ उसका जवाब देगा, क्योंकि संघ ने पास किया है, क्योंकि संघ आदेश को पास कर रहा है, क्योंकि संघ आदेश है, व्यक्ति का है नहीं। गलत हो या सही हो, ये संघ का नियम है। खाता ना बही, और जो संघ कह दे वो सही। अगर गलत पास कर दिया संघ ने, तो दोबारा ले आओ उसे, फिर संघ को बताओ कि जी ये गलत पास हो गया, इसकी जानकारी ये थी, वो थी, ऐसी थी, वैसी थी, या उसको ठीक कराओ। पर जो संघ कह देगा वो ही मान्यता होती है, व्यक्ति के कहने से मान्यता नहीं होती है। ये संघ का वो सिस्टम है जो संघ को सबसे ज्यादा अक्षय बनाता है, अक्षय बनाता है। यानी इसका क्षय नहीं हो सकता, इसका डीके नहीं हो सकता।
ये घट नहीं सकता, ये बढ़ेगा, इसकी ख्याति बढ़ेगी, इसके काम के सिस्टम को बढ़ेगा। इसलिए यहाँ जो भ्रम फैला रहता है कई बार, अरे ये तो बुद्ध का संघ है, अरे ये तो धम्मिक संघ है, अरे ये तो ऐसा है वैसा है, इसको बताने की आवश्यकता है। जो हमारे संगी है वो एक एक सेंटेंस को बिल्कुल मोती की तरह साफ करके चमका के बताएं, भाई ये संघातिशेष है, ये किसी व्यक्ति का आदेश नहीं है। हमारे यहाँ एकल आदेश, व्यक्तिगत आदेश या दो चार लोगों के आदेश नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ जो भी सिस्टम चलता है वो संघ का चलता है। इससे जो हमारे लोगों में पुरानी जन जागृति है वो दोबारा से निकल के बाहर आएगी और धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएगी। धीरे धीरे हो सकता है, क्योंकि संघ को समझना बहुत आसान भी है और संघ को समझना बहुत मुश्किल भी है। ये सेंटेंस हम पिछले 5 साल से बोल रहे हैं, जब से हम यहाँ जूम पर बातचीत करना शुरू किए हैं और जब से संघ में और संघियों को संघ समझाने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि एक साधारण व्यक्ति एक लाइन में समझ सकता है कि जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। और एक बहुत चालाक व्यक्ति जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत बड़ा अफसर हो, बहुत बड़ा जानकार हो, बहुत बड़ा धर्म का भी जानकार हो, जिसके पास पैसा भी खूब हो, जो देश विदेश में भी घूम लिया हो, वो भी यहाँ मक्कड़ बना के पड़ा रह सकता है। उसको समझ में नहीं आ सकता है कि भाई संघ जो कहता है वो वही आदेश है। यहाँ संघ राजनीति में नहीं जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा 8वां नियम है। पर फिर भी लोग लगे रहते हैं, क्योंकि लोगों को एक बात लोगों की जानकारी में डाली जा रही है और वो प्रूव्ड भी है। क्योंकि भारत में अब तक जितने भी सामाजिक संगठनों ने काम किया है, भारत में जितने भी धार्मिक संगठनों ने काम किया है, भारत में जितने भी लड़कों के दल बल ने काम किए हैं, भारत में जितने भी सरकारी संगठनों में सरकारी लोगों ने काम किया है, भारत में जितने भी लोग ऐसे हैं जो राजनीति में तो काम करते ही करते हैं, ये सब के सब एक टिकट के चक्कर में लगे रहते हैं। राज्यसभा का टिकट मिल जाए, लोकसभा का टिकट मिल जाए, विधान परिषद का टिकट मिल जाए, विधानसभा का टिकट मिल जाए, कौंसल का टिकट मिल जाए, किसी बोर्ड का कोई मेंबर बन जाए, किसी बोर्ड का कोई चेयरमैन बन जाए, कोई लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाए, एक आध बॉडी गार्ड मिल जाए, कहीं वो सफेद कुर्ता पजामा कलफ का है उसे पहनने का मौका मिल जाए, पूरी जिंदगी इसी में जाती है। और ये अब तक का सच है, समर संघ के आने से पहले तक का ये सच है, क्योंकि इसके अलावा लोगों के पास कोई सोच ही नहीं थी। लोगों को कहीं कोई सोचने का किसी ने मौका दिया दिया भी नहीं। लोगों को लगता था कि यही सच है। इसलिए सरकारी कर्मचारी में बहुत सारे अफसर जो नौकरी छोड़ के निकल आए मैदान में और वो भी टिकट की लाइन में लग गए। भाई राजनीति वाले तो हैं इसी काम के लिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पर धार्मिक लोग भी जो धर्म सिखा रहे हैं, जो गुरुओं को सिखा रहे हैं, जो संतों को सिखा रहे हैं, जो वाणी सिखा रहे हैं, वो भी लगे पड़े हैं। अब तो चलन हो गया है कि भाई पार्लियामेंट में, असेंबली में जो बाबा हैं, जो संत हैं, वो जाके ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो और ज्यादा पक्का हो गया कि भाई जो संत हैं, जो गुरु हैं, जो धर्म सिखा रहे हैं, उनका भी रास्ता खुल गया, वो भी उधर जा रहे हैं। और जो सरकारी कर्मचारी संगठन है उनकी भी इच्छा रहती है मरने से पहले एक आध लाल बत्ती हमें मिल जाए, नाम के आगे लग जाए, कहीं मेंबर, सदस्य, प्रमुख कुछ लग जाए, मरना सफल हो जाएगा, इतना ही सोच रहा है। पर समन संघ में भी जो जो लोग आए, जो आए वो उसी बीमारी से ग्रस्त होकर आए। कुछों की बीमारी तो दूर हो गई, उनको समझ में आ गया कि भाई जो समन संघ कहता है वो करता है। कुछों को लगा रहे ये कह रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, कौन ऐसा है, सब राजनीति में जाते हैं, सब कुछ ना कुछ मेमोरी चक्कर लगे रहते हैं। तो वो जो ऐसे वाले लोग थे वो यहाँ मक्कड़ बना के पड़े रह जाते हैं और फिर जब उनकी दाल नहीं गलती है तो फिर वो दाल को खराब बता के निकल लेते हैं, दाल ही खराब है, गली नहीं तो खराब हो गई। तो ऐसा करते रहते हैं। इसलिए समन संघ जो हमारे प्राचीनतम सिद्धांत हैं, तथागत, यानी समन संघ क्या है, तथागत, तथ्य पे आगत, जो तथ्य बताते हैं उस पे आता चलता है। या तथागत का मतलब ऐसा होता है जैसा कहा वैसा करता है। तो समन संघ की ये खूबी रही है कि समन संघ के जैसे नियम हैं, जैसे नियम यहाँ अनुमोदित हुए हैं, जैसे नियम यहाँ पास हुए हैं, वैसे ही यहाँ पालन भी होते हैं। इसके लिए कई बार कड़वा बोलना पड़ता है, कई बार कठोर बोलना पड़ता है, कई बार कठोर डिसीजन लेना पड़ता है, कई बार नरम डिसीजन लेना पड़ता है। पर इसकी रक्षा के लिए हर तरह से तैयार हैं। हमारे 10 गोल्डन नियम किसी भी हालत में खराब ना हो, हमारे 10 गोल्डन नियम लगातार चलते रहो। इनमें जो सबसे पहला नियम है वो 10 के 10 गोल्डन नियम की जान है। पहला नियम है हमारा केवल समन। जो केवल समन वाला जो हमारा नियम है, ये पूरे समनों का, समण सभ्यता का, समण कल्चर का, समण संस्कृति का, समण समणीय धर्म का, समणीय भाषा का, समणीय लोगों का, समणीय कामकाज का यह आधार है। केवल समण का मतलब है कि इसके अंदर जो काम करने आएगा या जो इसका सुनेगा या इससे जो झगड़ा भी करेगा या जो समन संघ को कोई बुरा भी कह के जाया जाएगा या कोई समन संघ के विरोध में भी खड़ा होगा, वो केवल समन संघ ही होगा, समन ही होगा। वमन को झगड़ा करने की इजाजत नहीं है, वमन को बुरा भी कहने की इजाजत नहीं है, वमन को यहाँ बैठने की इजाजत भी नहीं है, वमन को यहाँ सुनने की इजाजत भी नहीं है। मतलब ये सारा का सारा जो तंत्र सिस्टम है समन संघ का, ये समणों के लिए है। इसमें वमन वमन अगर सोने की परात में और हीरे भर के दे समन संघ को और कहे कि ले लो तुम्हारे काम आएंगे,
हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो भी नहीं लेने, तो भी नहीं लेने, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। ये पहला नियम समन संघ की, बहुत दूर तक जाने वाला ये नियम, और ये नियम गारंटी है। पिछले 25 साल से किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो समण नहीं है, कोई बातचीत नहीं की गई। जिस घर में ये पता चल गया कि इसमें बहू कोई समण वमन है, या बेटा कोई समणों में ब्याह रखा है, या बेटी उसमें वमन में ब्याह रखी है, उसके लिए भी नियम है कि अगर किसी घर में वमन का प्रवेश है, लड़का लड़की ब्याह गए हैं वहां पर, या कोई रिश्तेदारी बन गई है, तो संघ निर्णय लेगा कि उसको समण संघ में बैठाना है या नहीं। ऐसा कोई केस आया नहीं अभी तक, पर आएगा तो समण संघ ही उसमें निर्णय देगा कि इसको हम क्या माने, क्या क्या ना माने। उस समय जो संघ बैठेगा वो देगा। इतना तक भी इसके अंदर प्रिसीजन है। और समणों के लिए केवल अंत तक है, ये नियम बदल नहीं सकता। मतलब इस नियम को प्रोटेक्ट करने के लिए 10वां नियम है। जो 10वां नियम ये कहता है कि ऊपर के 9 नियम ना बदले जाएंगे, ना अमान्य होंगे, और ना ही खत्म किए जा सकते हैं। और कोई 10 नियमों को बदलने के लिए कभी बाद में कोई सभा बैठे तो उसके भी बड़े जबरदस्त नियम है। 3 बार तो सभा बैठेगी तो अनुमोदन कराएगी 75% वोटिंग से, एब्सोल्यूट से, कि वो एजेंडे के लिए यस करे जो हाउस में लगेगा 3 बार, और वो भी अंतराल से। वो भी ऐसा नहीं कि एक एक दिन में लग गया या 2-2 घंटे में लग गया, अंतराल से। उसका नागपुर में नियम पास है। और उसके बाद फिर 3 ही बार सभा बैठेगी इसको पास करने के लिए, तब जाके ये होगा। और वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि 10 गोल्डन नियम बदले नहीं जा सकते। पर इसका रास्ता इसलिए खुला हुआ है क्योंकि अच्छे जो संविधान होते हैं, अच्छे जो नियम होते हैं, वो कभी बंद नहीं किए जाते। क्या क्या परिस्थिति आए, क्या नहीं आए, उस समय संघ को क्या निर्णय लेना पड़े, क्या बात आए, तो संघ को निर्णय लेने की छूट के हिसाब से इसमें जो 7वां नियम है, संघाधिशेष सबसे ऊपर, वो ये कहता है कि अगर कोई परिस्थिति आती है तो संघ बैठकर निर्णय ले सकता है। इसलिए इसको बंद नहीं करते। तो ये पुरानी सभ्यता रही है हमारी, क्योंकि जितने भी समन संघ में नियम थे, आपने अगर ध्यान दिया हो कि जब सिद्धार्थ गौतम को पनिशमेंट होगी संघात में, और संघात में पनिशमेंट के बाद में वो नियम के हिसाब से उनको छोड़ना पड़ गया समण गणराज्य संघ, तो बाद में ये प्रस्ताव फिर दोबारा आया और उस पर चर्चा हुई कि भाई जो सिद्धार्थ गौतम ने जो कहा है वो ठीक कहा है या गलत कहा है। उनको सजा तो होगी, पर इस पर बात करें। और बात करने के बाद ये पाया गया कि सिद्धार्थ गौतम ने जो कहा है वो ठीक कहा है, और संघ ने इसको माना। उसके मानने के बाद में फिर उनकी सजा को उन्होंने खारिज भी कर दिया, और ये उन तक मैसेज भी गया कि आपकी सजा खारिज है। पर तब तक वो बुद्ध बनने के रास्ते पे आगे चले गए थे, उन्होंने अपना साधना वादना बहुत बढ़ा दी थी, और वो बुद्ध बन के ही लौटे। तो संघ रास्ते खोल के रखता है कि क्या रास्ता है क्या नहीं है, पर ये बड़ी सभाओं में और बड़े बड़े पैमाने पर होता है। ऐसा नहीं होता है कि रोज रोज कहीं बात हो, ताकि लोग ये ना कहें कि इसके अंदर कट्टरता आ गई है, या संघ अच्छी बात को एक बार मना कर दिया तो दोबारा मानता नहीं। ऐसा भी नहीं होता। संघ अच्छी बात को हमेशा मानता है, चाहे वो कभी भी आए या कभी भी नहीं आए। तो ये जो संघादी शेष है हमारा, ये संघादी शेष इस पूरे समन संघ को चलाने का, रन करने का सिस्टम की चाबी है। क्योंकि इसको संघ के आदेश से ही चलाते हैं। जैसे पार्लियामेंट को जब चलाना हो, देश को चलाना हो, तो पार्लियामेंट में जो सारी सदस्य बैठते हैं, सांसद बैठते हैं, और वो नियम बनाते हैं। और वो जो नियम बनता है वो देश को भी चलाता है और पार्लियामेंट को भी चलाता है। ठीक वैसे ही संघाधिशेष से जो भी नियम बनते हैं वो पूरे समन संघ को चलाते हैं, और पूरे समनों को, जितनों को, वो आदेश बताते हैं कि ये आदेश पारित हुआ है और ये नहीं हुआ है। भारत में बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद ऐसा कोई सिस्टम आया है समनों का, जिसमें धर्म को छोड़ के, मजहब को छोड़ के, राजनीति को छोड़ के, संगठन को छोड़ के, व्यक्तिवाद को छोड़ के, जाति को छोड़ के, मोहल्ले को छोड़ के, भाषा को छोड़ के, क्षेत्र को छोड़ के, एक रूप में एक नियम बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सारे समणों को जोड़ के रखता है। ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि 120 करोड़ समण है। कोई व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं समण नहीं हूं, तो हम पूछ लेते हैं भाई समण नहीं है तो क्या वमन है। वो कहता जी मैं वमन नहीं हूं। तो फिर उसको याद दिलाते हैं कि भाई अगर तू वमन नहीं है तो समण ही है। तो ये उन सारे व्यक्तियों को, जितने भी समण हैं, एक अकेला मात्र ऐसा संघ है जो सबको डायरेक्शन दे सकता है और जो सबसे डायरेक्शन ले सकता है, अकेला। इसके अंदर इस बात का भेदभाव नहीं है कि कौन कौन सी पार्टी का है, कौन कौन से धर्म को, मजहब को, गुरु को मानता है, किसकी क्या क्या भाषा है, कौन किस किस क्षेत्र का है, कौन किस किस जाति का है, जाति मानता है या नहीं मानता है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अफसर है, कौन जानकार है, कौन अज्ञानी है, कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, कौन लंबा चौड़ा है, कौन छोटा है। इससे कोई मतलब नहीं है। ये इस संघ की पूरे समन्वय को जोड़ने की सबसे बड़ी चाबी है। इस आधार पे ये भारत के सारे समूहों को जोड़ने की ताकत रखता है। इसके अलावा आप कहीं भी जाओगे, कोई संगठन पूरे भारत को जोड़ने की ताकत या विचार नहीं रखता, नहीं करता। एक संगठन जो काम कर रहा है उसकी लिमिटेशन है, उसमें सब लोग नहीं आ सकते, और दूसरे सेम संगठन वाले कभी उसमें जाएंगे नहीं, और वो नाम वाम अलग अलग रखेंगे, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे।
एक गुरु वाला दूसरे गुरु वाले के यहाँ नहीं जाएगा, एक संत वाला दूसरे संत वाले के यहाँ नहीं जाएगा, एक गॉड वाला दूसरे गॉड वाले के यहाँ नहीं जाएगा। तो उनमें आपस में वैमनस्य बढ़ता रहेगा। उनके पास में इकट्ठे होने का कोई विचार ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, बात भी क्या करेंगे। पर समन संघ एक ऐसा विचार है कि कितने भी वो लोग हैं, उनसे सिर्फ इतना पूछना है, आप समण हो? वो कहेंगे हाँ हम समण हैं। आप भी समण हो? तो समण समण के नाते हम बात करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी और देखी जाएंगी। ये पूरे भारत को जोड़ने का एक अकेला मात्र सिस्टम है। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जोड़ जोड़ सकती, क्योंकि राजनीतिक पार्टी एक तो वमनों के यहाँ भी जाती है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो वमनों के यहाँ ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनको वोट चाहिए। और वोट ना भी दो तो कम से कम विरोध नहीं चाहिए। तो वो विरोध क्यों करेंगे, इसलिए वो उनके यहाँ जाएंगे जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियां दूसरी राजनीतिक पार्टी की घोर विरोधी होती हैं, और उनका जो विरोध है वो बहुत लंबा होता है, क्योंकि खेल है पैसे का और पावर का। और पैसे पावर के लिए खून भी बह जाते हैं, मारकाट भी मच जाती है, दुश्मनी तो बहुत छोटी सी बात है। इसलिए वो जुड़ नहीं सकते कभी भी। और जितने भी साधु संत हैं ये भी अलग अलग डेरों में रहते हैं। तो भारत में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं वो पूरे भारत के समूहों को नहीं जोड़ सकते। कोई धर्म वाला भी नहीं जोड़ सकता, कोई मत वाला भी नहीं जोड़ सकता, कोई राजनीति वाला भी नहीं जोड़ सकता, कोई दल बल वाला भी नहीं जोड़ सकता, कोई सामाजिक संगठन वाला भी नहीं जोड़ सकता। तो यही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो भविष्य में सब लोगों को जोड़ सकता है। इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म है, इससे अच्छा कोई संघ से भी अच्छी कोई बात अगर आती है, बनती है, तो हम भी उसको स्वीकार कर लेंगे। कोई समस्या नहीं है, हमारा कोई समस्या, हमारा तो और आसान हो जाएगा। हमको तो काम करना पड़ता है, फिर थोड़ा कम काम करेंगे, अभी ज्यादा करना पड़ता है। पर जब तक कोई नहीं आता है तब तक यही सबसे बढ़िया है, तो इसी में काम करना है। तो जितने भी समन संगी हैं या जो लोग सुन रहे हैं, वो इस बात को ध्यान रखें कि भाई हमको बहुत ज्यादा काम करना है और जुड़ना जोड़ना है, और सबको यही बात बतानी है कि हम समण हैं, मैं समण हूं। जुड़ेंगे जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं। जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। जितने जितने जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं। जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीते हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो नहीं जीते हैं। जुड़ेंगे जीतेंगे, जुड़ेंगे बचेंगे। इस बात को याद रखते हुए, इसको जानते हुए हमको सबको जोड़ना है। समन संघ किसी से पैसा नहीं मांगता, चंदा नहीं मांगता, किसी को ये भी नहीं कहता कि भाई आप अगर बात को समझ गए हो तो आप स्पोक बनो और संघ में आके काम करो, ये भी नहीं कहता। आपकी इच्छा है, संघ की इच्छा है, किसी व्यक्ति की इच्छा है, बिना इच्छा के कोई काम होता नहीं। मन में नहीं आया आप जबरदस्ती बोलते रहोगे, वो करेगा नहीं। पर एक बात ऐसी है जो कंपलसरी है और जो करनी पड़ेगी, वो चाहे इच्छा हो या ना हो, चाहे मन हो या ना हो, वो है कि भाई तुम हो कौन, क्या हो तुम, तुम्हारी पहचान क्या है। और उसको बताना है कि हमारी जो पहचान है और जो तुम्हारी पहचान है वो एक पहचान है। तुम भी समण हो और हम भी समण हैं। ये तो जबरदस्ती आपको बताना पड़ेगा। और कोई नाराज हो जाए, विरोध में आए, कह जी मैं तो समण नहीं हूं, तो हंस के पूछना है, तो फिर क्या वमन हो गया? इतना हंस के पूछोगे तो वो झल्ला जाएगा, चिल्लाए कह रहा है मैं वमन नहीं हूँ। अरे भाई, तो जो वमन नहीं है वो समण ही है। बाबा साहब कह के गए, कोई हमारे घर की खेती तो है नहीं। बाबा साहब बता के गए दो तरह के लोग हैं, या तो समण है या वमन है। तो तुम तय कर लो कि तुम क्या हो, समण हो या वमन हो। और अगर समण हो तो बहुत अच्छी बात है, स्वीकार हो गया, बात खत्म हो गई। हम संग में आने के लिए नहीं बोल रहे। आप जहां हो वहीं मस्त रहो, करते रहो काम को जो भी कर रहे हो। पर अगर आप इतना जान गए हो तो और भी लोगों को बात करके ये कहो कि जी मैं समण हूँ, हम समण हैं। मेरी बात समाप्त हो गई। अगर किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई प्रश्न हो, तो मैं जवाब दे दूंगा। और अगर कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। संतों को वंदना।